नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल काली रातें में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आप जितने भी मेरे दोस्त हैं जो दिलचस्प कहानियां और किस्सों को सुनने में रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए मैं कुछ ऐसी कहानियां और किस्सों को लेकर आया हूं जिस पर कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते। उन्हीं में से एक है कर्ण पिशाचिनी, जिसको बहुत से लोग जानते हैं, शायद कई लोग नहीं भी जानते जिसके बारे में। कर्ण पिशाचिनी क्या है, कैसी है और उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, ये जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है उतनी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कर्ण पिशाचिनी का विषय और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। कर्ण पिशाचिनी, वरदान या अभिशाप। कर्ण पिशाचिनी हिंदू तंत्र मंत्र और लोक मान्यताओं में वर्णित एक अलौकिक या गुप्त शक्ति है। कर्ण का अर्थ होता है कान और पिशाचिनी का अर्थ होता है पिशाच वर्ग की एक स्त्री रूपी आत्मा या शक्ति। आइए तो जानते हैं कर्ण पिशाचिनी क्या है। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके बारे में मान्यता है कि यह साधक के कंधे पर अदृश्य रूप से बैठकर उसके कान में भूत, भविष्य और वर्तमान काल से जुड़ी हुई बातें फुसफुसाती है। या मानो को उसको इन सभी भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ी हुई बातें उसके कान में कह जाती है। छिपी हुई जानकारी प्राप्त करना, तंत्र विद्या में इस शक्ति का उपयोग करना, लोगों के मन की बात को जानना या गुप्त रहस्य से आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना, साधना का स्वरूप। तो दोस्तों, यह बाघ मार्गी या कहा जाए तांत्रिक साधनाओं में से एक है। कुछ मान्यताओं में इसे बहुत ही उग्र और खतरनाक माना जाता है, जबकि कुछ तांत्रिक परंपराओं में इसे एक सहयोगी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। या कहा जाए कि कहीं पे इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए भी किया जाता है और कहीं कहीं इसका उपयोग कुछ बुरी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भय और भ्रम। पिशाच शब्द से जुड़ाव के कारण आम जनमानस में इसे लेकर काफी डर और नकारात्मक धारणाएं हैं। इसे एक उच्च नकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख विशेषताएं, रहस्य का ज्ञान। तो दोस्तों, कहा जाता है कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद यह शक्ति साधक को किसी भी व्यक्ति के विषय में या उससे जीवन से जुड़े हुए रहस्य के बारे में या कोई खोई हुई वस्तुएं और गुप्त बातें बता देने में समर्थ होती है। परीक्षा और समर्पण। किंवदंतियों के अनुसार जब यह शक्ति सिद्ध होती है तो यह साधक के सामने प्रकट होती है। साधक को इस दौरान अपनी मानसिक और इंद्रिय शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है, अन्यथा परिणाम अति दुष्कर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कर्ण पिशाचिनी के विषय में कुछ जानकारी। अब इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारे साथ अगले हफ्ते फिर जुड़ना पड़ेगा। अगले हफ्ते हम आपको कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी हुई कुछ बातें और बताएंगे और साथ ही साथ एक ऐसे वाक़ये से भी अवगत कराएंगे जो सत्य घटना पर आधारित है और जिसके कारण कर्ण पिशाचिनी के बारे में जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जानने लगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सप्ताह। आप सभी का अभिषेक। धन्यवाद।